हाँ भाई, कहाँ तक बचे थे कल? भाई आराम से, इसको थोड़ा घुमाओ। सरल बातें, हिंसा। थोड़ा सा इसको कैमरा घुमाना हल्का सा। थोड़ा सा और। बस, थैंक यू। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 110 से स्टार्ट करना है। तब तक हो गया साइड आउट। बढ़िया। 110 से 120। बोले बेटा। 111, 115, 17, 19। बेटा जब भी टोटल मैक्सिमम होगा ना, तब तक MR 0 होगा बेटा। चाहे वो MU हो। जब TU मैक्सिमम होता है ना, तो MU 0 होता है। जब TP मैक्सिमम होता है ना, MP 0 होता है। तो यहां पर जब TR पीक पर होगा तो MR क्या होगा? ठीक है बेटा। ये हुआ आपका 111। के बाद चलते हैं 115, 115। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बेटा यहां पर। And his decision on total output depends upon total output should be produced or the total output should be distributed into the market. बेटा डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा ये है कि हम दो मार्केट में अपने आउटपुट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा बी है बेटा। कितना प्रोडक्शन करना है बेटा, वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहां पर बात डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की होती है। और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की अगर बात हो रही है तो हमें ये चिंता करनी है कि हम दो मार्केट में कितना कितना बेचना चाहते हैं। वहां पे उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्राइस डिसाइड। अगर मार्केट राजा पार्क हुआ, प्राइस ज्यादा रख लेंगे। अगर मार्केट कच्ची बस्ती हुआ तो बस दैट्स इट। बिल्कुल सीधे रखा होगा इसमें। सही कर लो बेटा। 115 के बाद है 117। तो मिथ बेटा परफेक्ट कंपटीशन है, जो रियल में नहीं होता ना बेटा, होता है मिथ। कौन सा मार्केट मिथ है बेटा? बाकी तो सब होते ही हैं। ड्यूपोली हो सकता है, ओलिगोपोली हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता। मिथ है बेटा ये।
Let and let live philosophy related to oligopoly. Philosophy is related to oligopoly और हार दो let and live. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट 21 से 30. 21 बस 23 और परफेक्ट कंपटीशन है. लॉस हो रहा है. क्या करना चाहिए वहां पे हमें? अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं तो शट डाउन नहीं करना. डू नथिंग नहीं. आउटपुट रिड्यूस करना नहीं. एंड इट्स प्लांट बढ़ाओ प्रोडक्शन को क्या आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो बेटा? और प्रॉफिट कमाना है तो आपको बढ़ानी चाहिए. क्या अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या बढ़ा सकते हो आप? प्रोडक्शन. चलिए और बोलिए बेटा. 21 के बाद है 23. ग्रुप बिहेवियर एक ही मार्केट में मिलता है जहां पर आप दूसरों को देख के डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना. ऐसा तभी होगा जब क्लास में लिमिटेड लोग हैं. अब मान लो इस क्लास में 500 बच्चे होते, कोई क्या कर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता. इस क्लास में 4 ही बच्चे हैं, फर्क पड़ेगा ना? क्यों? कम लोगों में कंपटीशन क्या होता है? आप ही क्लास में स्ट्रेंथ क्या है? कम. आप लोगों का कंपटीशन क्या है ना? टफ कंपटीशन आप लोगों का. ये बच्चा 20 क्वेश्चन करेगा तो ये 30 करेगा, वो 40, 50, 150, वो 200, 500, 1000. क्या बेटा ये होना चाहिए कि कंपटीशन? फेयर कंपटीशन होना चाहिए. सिर्फ कंपटीशन नहीं, फेयर कंपटीशन होना चाहिए बेटा. एक 125 बेटा. यहां पर जो फर्म का डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ऐसा या तो मोनोपोली में हो सकता है या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या फिर ओलिगोपोली में. तो अगर स्लोप डाउनवर्ड है तो हम एक चीज कंफर्म कह सकते हैं कि ये फर्म प्राइस टेकर नहीं है. कि प्राइस टेकर होती तो इसका डिमांड कर्व ये होता MR इक्वल्स टू. यानी आप कह सकते हैं कि अगर फर्म का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो जो फर्म है वो प्राइस टेकर नहीं है. क्योंकि प्राइस टेकर होती तो डिमांड कर्व कैसा होता भाई? ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल है. किसने बताया? सही बताया. राइट. और वर्टिकल कैसा होता है? गुड. चलिए 31 to 50, सॉरी 40, 31 to 40. बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? कल ये डाउट फिर कितने साल तक चलेंगे बेटा? तो 186 तो यहां पर है, इसका आगे कौन करेगा भाई? ये तो मार्केट के क्वेश्चन ही है.
186 के बाद 15 यहां पर, इसके बाद इसके बाद भी मार्केट के क्वेश्चन है, ये भी मार्केट है बेटा। कितने क्वेश्चन? इसके बाद भी मार्केट के क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन करने के लिए आपको बेटा जितना डिले करोगे ना, डाउट उतने ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग से निकलता जाएगा। डिले मत करो। आपने किए ना, इन्होंने 130 तक ही किए, और का बनाओ तो बेटा पहले उसमें कर लेते ना। देखो आज है वेडनेसडे, आपके हिसाब से पूरे क्वेश्चन कब तक हो जाएंगे? तो आज है वेडनेसडे, मैं स्टार्ट कर रहा हूं ट्रेड साइकिल, जो खत्म हो जाएगा अपना कल। तो हम एक काम करते हैं, परसों परसों हो जाएगा अपना फ्राइडे, फ्राइडे को ले लेते हैं डाउट, सैटरडे को। बिजनेस बिजनेस साइकिल में तो, अरे बेटा बिजनेस साइकिल में क्या ही डाउट है बेटा? बस इसमें से करीबन 45 से 50 क्वेश्चन तो वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि हर अटेम्प्ट में 8 से 10 क्वेश्चन ट्रेड साइकिल में से आते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, और आसान भी, इसको हम फ्री के नंबर कहते हैं बेटा। अब जो दो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, यानी कि एक तो हमारा इंट्रोडक्शन और एक हमारा बिजनेस साइकिल, 8 से 10 क्वेश्चन यहां पर और 8 से 10 क्वेश्चन, और ये 20 नंबर अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉरवर्ड के नंबर है, जिसमें आपका एफर्ट लगेगा ना के बराबर, नंबर मिलेंगे 20। एक ऐसे एग्जाम में जहां पर पास होने के लिए कितने चाहिए? अकेला मार्केट देके जाएगा आपको कम से कम 15 से 20 और 20 40। तो डिमांड वाले क्यों छोड़ेंगे अपन? डिमांड यूटिलिटी सप्लाई तो आसान ही है। प्रोडक्शन कॉस्ट वैसे अपन को आता है, हो गए 60/60 खत्म। क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? गुड। बेटा ये जो पूरा वर्ड है ना, ये कभी भी कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं होती है, इसमें उतार चढ़ाव होता है, कभी तेजी, कभी मंदी, फिर तेजी, फिर तेजी।
फिर तेजी, तेजी तेजी, नहीं नहीं नहीं, लाइफ का रूल है बेटा, जो चीज ऊपर जाती है और लाइफ के लिए बहुत जरूरी है बेटा। जानते हो बेटा इसको आप? क्या बेटा ये? जब तक ऐसे साइन आ रहे हैं तब तक तो ये तो होना भी नहीं चाहिए बेटा। दिखाते ना मूवी में, खेल खत्म। तो इकोनॉमी ऐसे ही चलती रहनी चाहिए बेटा, चलती रहनी चाहिए बेटा। एग्जैक्टली देखो, ये भी यही कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी ऐसे चलती रहनी चाहिए बेटा। ट्रॉफ मीन्स मंदी, एक्सपेंशन, पीक। बेटा ये जो चेंजेस हैं वो अनइवन होते हैं, कई बार तेजी ज्यादा होती है, मंदी कम होती है, कई बार मंदी ज्यादा, तेजी कम। लेकिन बेसिकली ये है कि मंदी आई है तो तेजी आएगी, फैक्ट है, क्योंकि इसके पीछे दो पॉलिसीज है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। दो लोग हैं जिनको टेंशन होती है, इकोनॉमी ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, और वो दो लोग हैं, एक तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक हमारी गवर्नमेंट। दो लोगों को टेंशन होती है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई ज्यादा ऊपर ना चला जाए, डाउन जा रहा है तो ज्यादा डाउन नहीं चला जाए। कोविड टाइम पे देख लो आप, कोविड टाइम पर हमारी इकोनॉमी डाउन गई थी और ज्यादा डाउन जा सकती, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया। इन्होंने देखा कि भाई ये तो इकोनॉमी बहुत तेजी से डाउन जा रही है और हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि लोग संभल ही ना पाए, तो बोले हम ऐसा नहीं होने देंगे। सबसे पहले लोगों को 2,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, 500 रुपए फीमेल्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए। जो बीपीएल थे उनको 2 साल तक का राशन फ्री दिया गया, कैश भी दिया गया। तो सबसे पहले जो सबसे गरीब लोग थे उनका सर्वाइवल हमने सोचा। उसके बाद इंडस्ट्रीज को ऊपर ले जाना था, तो सीधा करीबन 60 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इकोनॉमी को दिया गया, इसमें से 20 लाख करोड़ तो खाली एमएसएमई को दिया गया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट लगाए इसलिए हमारी इकोनॉमी उतनी डाउन नहीं गई नहीं जा सकती। मान लिया ना, तो छोटा बच्चा साइकिल चलाता है, पीछे से सीट हमने पकड़ी हुई होती है, हम जानते हैं कि अब उसको गिरने नहीं, जिसने सीट पकड़ रखी है ना वो गवर्नमेंट है बेटा। हाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है कि इधर इधर गिर रहा उधर गिर रहा, लेकिन गिरने नहीं देगी, कि गवर्नमेंट है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं फ्लक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं बेटा। कितने फेज होते हैं बेटा? अब एक काम करना, आप कल जब आप आए तो बेटा ये जो मॉड्यूल है अपना ICAI, ये आप लेके आइए, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी, और इसमें भी मैं अंडरलाइन भी कराऊंगा आपको, ठीक है, कल तक ले आना। तो सबसे पहले 4 फेज है बेटा। एक पहला फेज कौन सा है बेटा? तब कब पहुंचेंगे? अगर एक्सपेंशन होता रहा तो एक दिन कहां पहुंच जाएंगे? पीक। पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद वापस, और उसके बाद ट्रॉफ। यहां पर इसके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। अब बूम यहां पर भी है, बूम यहां पर भी है, तो आपको ये वर्ड्स याद, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। अब अगर बूम आए तो बूम को क्या मानोगे? पीक मानोगे या एक्सपेंशन मानोगे? दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ है, तो आपको सिर्फ 4 वर्ड याद करने हैं बेटा। पहला वर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ट्रफ, ट्रॉफ।
सो बेसिकली एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रेक्शन ड्रॉप कितने हो गए बेटा? 4। ये तो चलता ही रहेगा। आइए एक्सपेंशन से शुरू करते हैं, यानी पहले हम इस फेज को पढ़ रहे हैं बेटा। कौन से फेज को पढ़ रहे हैं बेटा अपन? बड़ा मजेदार फेज होता है भाई साहब। इस फेज में इकोनॉमी में सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, बैंक क्रेडिट। और ये तब तक कंटिन्यू चलता है जब तक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। इस केस में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 0 होता है। ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? क्या होता है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? एक बार पहले ही बताया था मैंने, एक बार। नहीं याद आ रहा? क्या होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं पता? गुड, अच्छी बात है। ये हार्दिक प्रसन्नता का विषय। 11th-12th पे इको कितने लोगों के पास थे? अरे तो प्राउड की बात है ना, ऐसे साथ उठा दो, भारत माता की जय। अरे वाह बेटा। और आपको वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पता? तो बेटा आप मुर्गा बनना पसंद करोगे या मुर्गी? क्या बनाया जाए आप लोगों को? आ जाओ फिर, आओ। आवाज लगे मुर्गी की, वही मुर्गी बनेगी आज। बेटा देखो, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब किसी आदमी को काम करने की जरूरत ही नहीं, और या फिर वो जो वेजेस मिल रही हैं उन वेजेस पे काम करने को तैयार नहीं है, मतलब मर्जी से बेरोजगार। जैसे कि हमारे प्रिय विद्यार्थी, क्या नाम बेटा आपका? अंश। तो अंश के जो दादाजी हैं उनके 15,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे चलते हैं, ब्याज पे। इंटरेस्ट आता महीने का 500 करोड़, पॉकेट मनी मिलती है 5 करोड़। हर महीने की 1 तारीख को मैसेज आता है, आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अब कैसे काम करने की जरूरत है क्या? तो बेटा ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है बेटा। कौन सा अनएम्प्लॉयड बेटा? काम करने की जरूरत ही, क्योंकि 1 तारीख को उठता है, मैसेज आता है 5 करोड़, फिर पूरा महीने खर्च करता है, फिर भी 1-1.5 करोड़ से ज्यादा खर्च होता ही नहीं है। 3-4 करोड़ बच जाते हैं, खाते में पहले से 4,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, खर्च ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे बेटा? वॉलेंट्री। कौन सा अनएम्प्लॉयड बेटा ये? जैसे कि एक आदमी और हो सकता है देश में, पर वो होना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। आदमी और भी है जो हो सकता है पर होना नहीं चाहता, तो पास भी बहुत पैसा है, तो काम करने की जरूरत, फिर भी पता नहीं क्यों। जान गए ना? राष्ट्रीय युवा नेता। गुड, पहली बार देखा मैंने। 52 साल का आदमी, कितने ईयर्स? 52 ईयर्स। 52 ईयर्स का आदमी राष्ट्रीय युवा नेता है, और हम बुढ़े हैं, उससे काफी कम उम्र के लोग। हम क्या हो चुके हैं? बुढ़े। और वो क्या बेटा? राष्ट्रीय युवा, राष्ट्रीय युवा नेता। इससे ये पता लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता कभी। आपको पता है कि इंडिया में पीएम बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो कितनी है?
16 पीएम बना दोगे? 60, 60। इंडिया में पीएम बनने के लिए मिनिमम एज है साल, और ये इसलिए डिसाइड की गई थी कि यंग एंड डायनामिक पर्सन हमारे पीएम बने। ऐसे नहीं वो 65 साल के, 70 साल के। प्रेसिडेंट के लिए एज होती है 35, यानी 25-30 साल का तो पीएम बन जाए और 30-35 साल का क्या बन जाए? प्रेसिडेंट। और हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा ही होता है बेटा, पीएम बनता है 60-70 साल का, प्रेसिडेंट बनता है 80-85 का। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे प्रेसिडेंट थे पहले, और 26 जनवरी को रैली हो रही है ना वहाँ पे लाल किला पे, हमारी आर्मी सैल्यूट करती है, तो बैठ के सैल्यूट कर रहे थे। क्यों? खड़े होने की हिम्मत। तो ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाना है क्यों? किसको बनाया जाए प्रेसिडेंट? यंग एंड डायनामिक, इसको बना दो यंग एंड, और 25 साल का पीएम। ऊपर भी वही चले हैं, वहां जाके तो बन ही जाएंगे अपन लोग कुछ ना कुछ। तो मुद्दा यह है कि कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, काम करने की जरूरत नहीं है। आज अंबानी के बेटे को काम करने की जरूरत है क्या? फिर भी बेचारे को सीईओ बना दिया जियो का। अब जियो कौन संभालेगा? छोटा सा बच्चा। हाँ, गुड। सबके से काम करने की जरूरत। पापा को सोचना चाहिए क्यों फालतू बच्चे से काम करवा रहे हैं। बेटा तू ऐश कर, खा पी, और हमने बहुत कमा दिया तेरे लिए, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी तेरे पास, खा पी और कर। लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, क्योंकि वो अभी भी इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो बड़ा कारोबार दे सके। आराम नहीं करवाना उनसे, क्या करवाना उनसे? काम। कमाई करो बेटा। हालांकि 5 करोड़ महीने का आ रहा है, लेकिन क्या करो? काम। हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन बेनार्ड कीन्स। जानते हो आप उनको? 12th में तो पढ़ा ही होगा उसके बारे में, जाना पहचाना सा नाम। आपने नहीं पढ़ा? आप क्या सीखो थी? फिर तो आपने जेबी से भी नहीं पढ़ा होगा, जीन बापिस्ते से। फिर तो आपने मार्शल भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। तो पढ़ा है ना? तो जेएम कीन्स का मानना था कि अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। बड़े अजीब सी टर्म है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी में 2 अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहते हैं बेटा, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, समझना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हमारे इस विद्यार्थी ने गूगल से जॉब छोड़ दी है। सीए बनने के बाद कहाँ पे जॉब लगी थी? गूगल में। वहां से जॉब छोड़ दी इन्होंने, और ये ज्वाइन कर रहे हैं एप्पल 1 महीने बाद। तो आज जॉब छोड़ दी है, वहां ज्वाइन कब करना है? 1 महीने बाद। तो 1 महीने के लिए क्या हो गई? ये बेरोजगार। बेरोजगार होने 1 महीना, काम होने के बावजूद क्या है? बेरोजगार। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा कौन सा है? मन में लड्डू फूट रहे भाई के। यहाँ पर पैकेज 1 करोड़ का था, वहां पे सीधा 30 करोड़ का पैकेज, और एप्पल की जॉब मजे ही। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है? फ्रिक्शनल, शॉर्ट टर्म। स्ट्राइक हो गई, क्या हो गया बेटा? अब हड़ताल हो जाती है तो बेटा 2, 4, 5 दिन, 10 दिन काम बंद रहता है बेटा, तो 10 दिन के लिए आदमी बेरोजगार हो गया ना। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा? फ्रिक्शनल। गवर्नमेंट ने 2 महीने का, 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया,
और हमारी दुकान और बिजनेस होते हुए भी हम घर बैठे थे, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट था बेटा? वो फ्रिक्शनल। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। आपको पता है कि पहले कपड़ा हाथ से बनाया जाता था, जिसे हम हैंडलूम बोलते थे। आदि नहीं, सब तरीके का कपड़ा हैंडलूम। उसमें कॉटन का कपड़ा भी होता था, बाकी कपड़े भी होते थे, लेकिन वो हाथ से बनाते थे। एक मशीन होती थी, आपने पुरानी फिल्म में देखी होगी, वो एक रस्सी खींचने की होती है और एक वो एक पैर पैर हाथ सब पूरी बॉडी काम करती है उसमें। तो जो लोग हैंडलूम में एक्सपर्ट थे, बाद में पावर लूम्स आ गई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन्स आ गई, और उनके आने की वजह से वो लोग परमानेंटली क्या हो गए? तो जो स्ट्रक्चरल है वो परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे मैं टीचर हूं और आने वाले टाइम में पढ़ाई बंद हो जाए, बच्चों को पढ़ना ही, माइंड में एक चिप लगा दिए और यहां पर पेन ड्राइव लगाने की जगह है, सीधा जाओ, क्या बनना चाहता है? सीए, ला सीए की पेन ड्राइव लगा भाई, डेटा एंटर, एल ले, 2 घंटे बाद बच्चा एक्सपर्ट, बोलो किसकी रिटर्न बननी है? टेंशन खत्म। डॉक्टर बनाना है, आजा बेटा, लगा पेन ड्राइव, सेलेक्ट, डॉक्टर एंटर, आधे घंटे बाद करा, बताओ किसको काटना है? आई एम रेडी। तो फिर हमारा क्या होगा बेटा? बेरोजगार। अरे जिस काम में एक्सपर्ट है वो काम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे बेटा? हाँ, तो आप लोगों के लिए होगी बेटा, हम तो रिटायर होने की एज में आ गए बेटा, हम कोई राष्ट्रीय युवा नेता थोड़ी ना है। सो मुद्दा ये है कि स्ट्रक्चरल, जैसे इंडिया में ट्रेन चलनी बंद हो जाए तो लोको पायलट क्या हो गए? बस चलना बंद हो जाए तो, और सब जगह ट्रांसपोर्टेशन का एक ही मीडियम हो, एनीवेयर डोर, जानते हो आप एनीवेयर डोर? किसके पास था वो? अरे वाह, यानी अभी बच्चे ही हो आप लोग। कितने लोगों ने डोरेमोन देखा है? डोरेमोन, डोरेमोन देखा है? एक बैम्बू कॉप्टर भी होता है, पता है आपको क्या होता है बैम्बू कॉप्टर? पहले कब देखा बेटा? वंस अपॉन अ टाइम, मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो बड़े हो गए क्या? आजकल वो खाली नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो छोटे थे तब वो वही देखा करते थे, डोरेमोन। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि आप चैनल चेंज कर दो, जो वो देख रहे होते तो वही आप देख रहे हो, तो देखते थे, इंटरेस्ट आने लगता है। अच्छा ये फैक्ट है। आप 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू तो आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट। चौथे दिन अपना भी चला लेते हैं, बच्चे सो रहे, आदमी खुद देख रहा है, बोले क्या देख रहे हो? डोरेमोन, एपिसोड मिस ना हो जाए मेरा है। सो जब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है ना बेटा, जैसे आज इंडिया में बैलगाड़ी नहीं चलती। मैंने जयपुर में वो टाइम देखा है जब जयपुर में तांगे चला करते थे। तांगा जानते हो आप? बड़ा गाड़ी, तो मैंने चलती हुई देखी है जयपुर। बैठने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन वो मैंने जयपुर में देखी है। चांदपुल से लेके बड़ी चौपड़ तक घोड़ा गाड़ी चलते हुए देखी, तो तांगे में बैठ के ट्रेवल करते थे, वो मैंने देखी। एक टाइम था रिक्शे का युग था, रिक्शा चलता था, अब उसकी जगह ई रिक्शा आ गया, और रिक्शा लगभग अब मेरे हिसाब से खत्म ही हो चुका है। आप रोड पर रिक्शा बहुत कम देखोगे, ई रिक्शा सबसे। तो रिक्शा चलाने वाला आदमी बेरोजगार हो गया बेटा। अब या तो वो ई रिक्शा पे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन अगर वो उससे कंफर्टेबल नहीं है, खत्म हो गया बेटा उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर जब चेंज होता है ना बेटा, और उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है वो होता है बेटा कौन सा? तो इकोनॉमी में कौन से 2 अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेंगे बेटा? अब बेटा इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है।
लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सब बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रोथ रेट कम होने लगती है। इसकी वजह होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। इस क्लास में मान लीजिए कि वर्क फोर्स और लेबर फोर्स, जानते हो लेबर फोर्स क्या होती है और वर्क फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स वर्क फोर्स क्या होती है बेटा? श्रम बल कार्य बल, तो मुझे ये पता है बेटा होता क्या है। गुड, राइट आंसर। ये पूरी क्लास जो है ना, ये हमारी पॉपुलेशन है, क्या है बेटा? टोटल पॉपुलेशन। ये जो 4 बच्चे बेटा ना, ये बिलो 15 है बेटा, और बेटा ये इनकी एज 15 से क्या है? कम, या तो 15 से कम है या 64 से ज्यादा। तो शक्ल से तो बिलो 15 लगते हैं लोग, बिलो 15। इनको तो हम काउंट ही नहीं करते बेटा। बाकी जो अपने 16 टू 64 एज ग्रुप के लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, ये सब लेबर फोर्स है बेटा। क्या बेटा? इस लेबर फोर्स में से इनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ये है वर्क फोर्स, और ये है बेरोजगार। ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहूं इकोनॉमी में तो पॉसिबल है, मैं बढ़ा सकता हूं। क्यों? इन 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। फिर और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये सेकंड रो को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो तीनों को, फिर दोनों को, लास्ट में वो अकेला बैठा भाई, लास्ट में जॉब उनको दे दी गई। अब इसके बाद क्या प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल है क्या? तो ग्रोथ रेट कम ही तो होती जाएगी, क्योंकि अब तो प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। और फिर पहुंच जाते हैं हम कहां पर? जिस दिन उस लास्ट बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिल गया ना, आप पीक पर पहुंच गए कि अब प्रोडक्शन इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, जितना बढ़ सकता था बढ़ चुका, और उससे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसे हम कहते हैं बेटा एक्सपेंशन। क्या कहते हैं बेटा हम? तो हमें कहां पहुंचा देता है बेटा? पीक पर। तो पीक है बेटा वो है टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट, के ऊपर पीक होता है। यहां पर आपने देखा था कि जो लास्ट स्टेजेस थी एक्सपेंशन की, वहां पे इनपुट मिलना बंद हो गया था क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया था, और इनपुट प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। आउटपुट प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ानी पड़ेगी। इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ गई। पहले खर्चा कम हो रहा था, अब खर्चा क्या हो रहा है? जो फिक्स्ड इनकम अर्नर है उस पर इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ा। इनकी अर्निंग बढ़ नहीं सकती, फिक्स अर्निंग है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, फिक्स सैलरी है, तो ऐसे लोग ज्यादा तकलीफ पे आए, तो लोगों ने अपने खर्चे कम करने शुरू, जिससे डिमांड स्टैग्नेंट हो चुकी है कि अब डिमांड और बढ़ी नहीं रही, डिमांड रुक चुकी है। यहां पर एंड ऑफ एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन खत्म हो जाता है और इकोनॉमी मूव करने लगती है रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब पहले जा रही थी ऊपर 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 ऊपर, अब रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि अब कहा जा रही है बेटा? वो नीचे। तो मैंने कहा ना, जो चीज ऊपर जाती है बेटा, वो जो ऊपर जाएगा, लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइफ में जो गया वो नीचे ना ही आए तो बढ़िया है, आ जाए तो तकलीफ होती है बेटा, है ना? ऐसे हमने किससे सुने कई बार के नाम नहीं लेते बेटा उनका, आसपास ही हो। तो एक बार पीक आ गया इकोनॉमी, अब ऊपर जाने का तरीका क्या था? एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, अब वो और ऊपर जा नहीं सकती, कहेगी बेटा सीधा नहीं। और यहां पर पीक खत्म और क्या शुरू हो गया बेटा? लेकिन हम कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करेंगे कल, तो कल आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे बेटा कल। इसमें से बताऊं मैं आपको, ये 8 पॉइंट है, ये
एक पेज और 8 पॉइंट, इसमें से एग्जाम में करीबन 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे इस 8 लाइन में से, यानी कि 8 पॉइंट में से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे बेटा। तो चलो बेटा मिलते हैं कल, बढ़ते हैं बेटा आगे, मजे करो बेटा।